हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th की एक्टिविटी 13 करेंगे। एक्टिविटी 13 हमारी है जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है अंडरस्टैंड करना मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। टू अंडरस्टैंड द concept of local maxima, local minima and point of inflection. ऑब्जेक्टिव के बाद अब हमारी बारी है मटेरियल रिक्वायर्ड। कोई हार्डबोर्ड या आप ग्राफ पेपर जैसे नॉर्मल ले सकते हैं, वाइट पेपर, एडेसिव, वायर्स, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। कुछ स्केच पेन्स ले लीजिए, उसका यूज़ आप करेंगे इसके अंदर। वायर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप ग्राफ पेपर लीजिए, ग्राफ पेपर लेकर और उसके ऊपर पेंसिल से कुछ पॉइंट्स मार्क करने के बाद उनको रफ हैंड से जॉइन कर लीजिए। ये हम एक कर्व बना रहे हैं जिसके कुछ पॉइंट्स पे हम लोकल मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि कौन से पॉइंट लोकल मैक्सिमा के हैं, कौन से मिनिमा के हैं और कौन से पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हैं। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके ऊपर हम एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस लिख लेते हैं। किसी मार्कर से बोल्ड लिख लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन पॉइंट्स को थोड़ा डार्क कर लीजिए। इन पॉइंट्स के ऊपर हमें करना, आप थ्रेड ले लीजिए, थ्रेड कुछ भी ऊन का, वुल कोई आप पीस ले लीजिए या आपके पास कोई भी मोटा थ्रेड है उसे इसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ एडेसिव। उसके बाद इस पर कुछ पॉइंट्स, जब हमारी कर्व हमने पूरी ड्रॉ कर ली, कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको हम इस तरीके से बिंदी से या फिर कोई कटिंग, गोल छोटी कटिंग काट के चिपका दीजिए। आप सारे पॉइंट्स के ऊपर आप इस तरीके से कलरफुल पेपर कटिंग चिपका सकते हैं। बिंदी चाहें तो बिंदी भी चिपका सकते हैं। इससे आपका पॉइंट अलग से रिप्रेजेंट हो जाएगा, साफ दिखेगा कि ये हमारा पॉइंट है जिसके ऊपर हमें फाइंड आउट करना है कि ये लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सभी के ऊपर ये हम पॉइंट्स को अच्छे से पॉइंट्स के ऊपर लगा लेते हैं इस तरीके से। कुछ ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हम इनके ऊपर ये जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं, ये हमारे 4-5 पॉइंट्स हमने ले लिए, इनके ऊपर हम इनके नाम लिख लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं पी, आर, नीचे वाले को क्यू कह देते हैं, इस पॉइंट को एस लिख लीजिए और टी। हम इस पूरी कर्व पर अब टेंजेंट्स चिपकाएंगे। जैसे पी है, पी के ऊपर हम पी के जस्ट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में एक टेंजेंट लेनी है। पी के ऊपर टेंजेंट नहीं लेनी है। पी पे जो टेंजेंट होगी वहाँ पर तो स्लोप 0 होगा, इसलिए पी के जस्ट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में हमने, इसी तरीके से इमीडिएट राइट में भी हमने टेंजेंट के लिए अब वायर्स जो हमने शुरू में ही लिखा था, मटेरियल रिक्वायर्ड, कोई वायर या वुड स्टिक पतली जो हो आपके पास वो ले सकते हैं। इस तरीके से आप आर पर भी इमीडिएट लेफ़्ट और इमीडिएट राइट पे बनाना है। आर पे नहीं बनानी है ये टेंजेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। इमीडिएट लेफ़्ट और राइट पे एक पॉइंट के, आर पॉइंट के इमीडिएट लेफ़्ट और राइट पे हमने इसे पेस्ट कर लिया है। अगर ठीक से पेस्ट नहीं हुआ है तो एडेसिव दोबारा से लगाकर आप उसे ठीक से पेस्ट करिए जिससे आपकी एक्टिविटी नीट एंड फाइन दिखे। अब आप ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है। आर के इमीडिएट राइट में 90 से बड़ा है और पी के इमीडिएट लेफ्ट में 90 से बड़ा है। पी के इमीडिएट राइट में लेस देन 90 डिग्री है और आर के इमीडिएट लेफ्ट में, ध्यान से देखो, आर के इमीडिएट लेफ्ट में लेस देन 90 डिग्री। अभी आपको दिख जाएगा, जब हम पूरी एक्टिविटी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नीचे 90 डिग्री लिखा है। अब पॉइंट एस लीजिए, इसके भी इमीडिएट लेफ़्ट और राइट में
2 टेंजेंट्स आप पेस्ट कीजिए। स्टिक लेने से ये होता है कि टेंजेंट एकदम स्ट्रेट होती है, अदरवाइज़ कुछ और आप थ्रेड या कुछ लेंगे तो वो स्ट्रेट नहीं हो पाएगी, तो फिर उससे हमें एंगल ठीक से नहीं पता चलेगा। इसको अच्छे से पेस्ट कर दीजिए दबाकर। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे भी कर दीजिए। ये जो पॉइंट है इमीडिएट लेफ्ट राइट का लिया है अभी हमने, इमीडिएट राइट वाला, एस के इमीडिएट राइट वाला। इसी तरीके से लेफ़्ट में भी पेस्ट कीजिए। ये पेस्टिंग आप अच्छे से कर लीजिए, जो ये बार बार निकले ना, फिर एक बार पेस्ट हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है पेस्ट करना, बट एक बार चिपक जाएगा तो फिर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इसको इसके ऊपर रख दीजिए, ये पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने दोनों टेंजेंट्स बना लिए, इमीडिएट लेफ़्ट में और इमीडिएट राइट में। अब आप देखो राइट वाली जो है वो एंगल लेस देन 90 डिग्री बना रही है। ये तो हमें देखने से ही पता चल जाता है कि लेस देन 90 डिग्री है। इमीडिएट लेफ्ट वाली भी लेस देन 90 डिग्री बना रही है, दोनों लेस देन बना रही है। हमने 3 ही पॉइंट लिए हैं, Q और T पे आप अपने आप चिपका सकते हैं। Q और T जो है वो, T जो है वो R के जैसे हो जाएगा और Q जो है वो P के। अब ये S वाला सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा, इसलिए इसको हमने कर दिया। अब ऑब्जर्वेशंस देखिए आप। Sign of the slope of the tangent at a point on the curve to immediate left of P is negative। क्यों? क्योंकि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ये हम पहले वाली एक्टिविटी में समझ चुके हैं। टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द कर्व टू इमीडिएट राइट ऑफ P, एकदम राइट में P के, वो पॉजिटिव है। इसका भी रीज़न थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों हमें हो गए नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेफ्ट वाला ग्रेटर देन 90, राइट वाला लेस देन 90, तो ग्रेटर देन वाला जो हुआ वो नेगेटिव हो गया इसका स्लोप, और राइट वाले में जो है स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया ये हमारा। जैसे हमने P पॉइंट पे किया, बिल्कुल सिमिलरली हम Q के लिए भी लिख लेंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट्स सेम कर्व के नीचे की तरफ बन रहे हैं। उन पे भी हमारा Q पे भी लेफ़्ट पे जो है वो ग्रेटर देन होगा और राइट पे जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगा, इसलिए P और Q तो सेम होंगे, सेम होंगे। जैसे P पे हमारा है ग्रेटर देन लेफ़्ट पे और लेस देन राइट पे, तो हम इसको P और Q दोनों एक साथ लिख लेते हैं, ये P एंड Q हो जाएगा। इधर भी आप P एंड Q लिख दीजिए। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा है। अभी हम इसका बताएंगे कि लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। नाउ थर्ड पॉइंट जो हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में, अब हम लिखते हैं साइन ऑफ द स्लोप of the tangent at a point on the curve, कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। कर्व लिए हमने, कर्व के ऊपर एक पॉइंट लिया है और पॉइंट के लेफ्ट और राइट में हम ले रहे हैं, तो ये लेफ्ट ऑफ द आर पॉइंट के बिल्कुल लेफ्ट में कोई पॉइंट लिया है और उस पर हमने स्लोप निकला है। तो अब देखो ये क्या होगा, इज नेगेटिव पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों होगा, अब आप देखिए इसको, इसका रीज़न क्या होगा ये आप टेंजेंट देख के ही बता सकते हो। बिकॉज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इसमें इमीडिएट
आर का भी अभी हमने बताया था, इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो लेस देन 90 डिग्री था। अभी आप एक्टिविटी देखोगे तो उसमें देखना, पहले हम राइट का भी लिख लेते हैं। राइट में जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? वही रीज़न है आपका, थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है, इसलिए नेगेटिव है। थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये हमें एक्टिविटी से साफ शो होगा। देखिए एक्टिविटी में, देखिए आर के लेफ़्ट में जो है ये लेफ़्ट साइड है, इसको हम लिख लेते हैं, ये लेफ़्ट साइड में टेंजेंट है, ये राइट साइड में टेंजेंट है, तो हम इधर लेफ़्ट लिख देते हैं। ये हो गया लेफ़्ट साइड की टेंजेंट और ये राइट साइड की टेंजेंट। तो राइट में देखो आप, एंगल कितना बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री, इसलिए ये पॉजिटिव है। और राइट में ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ग्रेटर देन 90 डिग्री पे नेगेटिव और लेस देन 90 डिग्री पे पॉजिटिव। तो आप एंगल से ही बता दोगे, लेस देन 90 डिग्री है तो उसका स्लोप पॉजिटिव है, और जब ग्रेटर देन 90 डिग्री है, लेस देन पे पॉजिटिव और ग्रेटर देन पे नेगेटिव। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है, ग्रेटर नेगेटिव, लेस देन पॉजिटिव। ये था नेगेटिव टू पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट में, और ये लेफ्ट टू राइट में पॉजिटिव टू नेगेटिव है। आप इनको यहाँ पर अलग से ऑब्जर्वेशन में अलग से अलग पेन से आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट में देखो, पी और क्यू पॉइंट है जो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं। लेफ्ट साइड की स्लोप नेगेटिव है, राइट साइड की स्लोप पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। एट पॉइंट आर एंड टी सेम है दोनों, आर एंड टी। एक्टिविटी में आपको पता चल जाएगा ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। लेफ्ट साइड में लेस देन 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं और राइट साइड में ग्रेटर देन 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गए। अब आ जाते हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है साइन ऑफ द स्लोप of the tangent at a point on the curve to imitate left of S is पॉजिटिव। लेस देन 90 डिग्री है, देखो थीटा ध्यान से देखना, एक्टिविटी के अंदर लेस देन 90 डिग्री है एस के लेफ्ट वाली टेंजेंट पे, तो ये पॉजिटिव है बिकॉज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। और राइट साइड पे, राइट ऑफ एस जो हमारी टेंजेंट बनी हुई है, राइट साइड पे जो हमने टेंजेंट बनाई है, राइट ऑफ एस इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि उसका भी जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री बन रहा है। जब हमारे स्लोप्स के साइन चेंज नहीं हो रहे हैं तो वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, जहाँ पर स्लोप के साइन चेंज नहीं हो रहे हैं। लेफ़्ट टू राइट जाने पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है दैट मीन्स वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। लेफ़्ट और राइट पे दोनों पे ही लेस देन 90 डिग्री है, दोनों पे लेस देन 90 डिग्री है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। तो इसको भी हम लिख लेते हैं एट एस, पॉइंट एस, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। अब हम इसको कंक्लूजन लिखते हैं। इसका कंक्लूजन हमारा क्या होगा, इसी पे लिख देते हैं कंक्लूजन। एक्टिविटी के सामने ही हम इसका कंक्लूजन भी लिख लेते हैं।
P और Q पर जो हमारे पॉइंट्स है P एंड Q पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा के हैं। लोकल मिनिमा है क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव है। R और T जो है वो हमारे पॉइंट्स हैं लोकल मैक्सिमा के। क्यों? पॉजिटिव टू नेगेटिव है इसलिए। एंड S इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्यों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? ये मैंने आपको एक्टिविटी में बता दिया कि दोनों के एंगल्स जो हैं वो सेम है। लेफ्ट साइड पे भी स्लोप पॉजिटिव है और राइट साइड पे भी स्लोप पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो रहा है दैट मीन्स इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉजिटिव टू पॉजिटिव दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉजिटिव टू नेगेटिव लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमा। आशा करती हूँ आपको इस एक्टिविटी से सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तीनों, लोकल मैक्सिमा भी, लोकल मिनिमा भी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, कुछ इस तरीके की दिखेगी। इसकी ऑब्जर्वेशंस अच्छे से लिखिए। 3 बातों का ध्यान रखना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमा, पॉजिटिव टू नेगेटिव लोकल मैक्सिमा, और साइन जब चेंज नहीं हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस बात का ध्यान रखना है। जब साइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव टू नेगेटिव, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर अभी भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।